तो ये देखिए आप क्या कमाल है यहाँ पे। इस वक्त हम अब सोनमर्ग के बालतल में, जहाँ पर ये फ्री बस सर्विसेज रखी गई है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कमाल का इनिशिएटिव है। आपको बताते चलें कि इस बार नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था पहलगाम और बालतल को, और उसके चलते हुए कई सारे ऐसे बुजुर्ग श्रद्धालु हैं जो चल नहीं पाते हैं, और उनके लिए फ्री बस सर्विसेज रखी गई है। कमाल का इनिशिएटिव है। आपको याद दिलाते चलें कि कुछ दिनों पहले एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में जब बैठक बुलाई थी, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे, उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, जिसमें खासा ही फोकस इन्हीं बेसिक सर्विसेज पे रखा गया था। और आप खुद जानते हैं कि श्रद्धालु जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं इस बार जिस तरीके की सर्विसेज उन्हें मिली है। एक काम करते हैं, कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पहले बात करते हैं, समझते हैं इस फ्री बस सर्विस के बारे में। आप परिचय दें अपना। जी सर, मैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ, ARTO गांधरबल से। बताइए, कमाल का इनिशिएटिव है फ्री बस सर्विस। ये किसने इनिशिएटिव लिया है और किस तरीके की सर्विस है ये? सर, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्विस दी जाती है, जिसमें कि जो सरबल है लास्ट पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे जो है यात्री अपनी पार्किंग करते हैं गाड़ियों की, उसके बाद हम फ्री सर्विस देते हैं उन्हें। यहाँ सरबल से बालतल बेस कैंप तक उनको टू एंड फ्रो सर्विस देते हैं सर। बहुत खूब। और हमने देखा इस बार नो फ्लाई जोन भी है, दोनों जगहों से चॉपर सर्विसेज नहीं रखी गई है भरे हुए। आप पहलगाम की बात कर लें, यहाँ की बात कर लें, तो कई सारे ऐसे बुजुर्ग श्रद्धालु होते हैं जो आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है। जी सर, उन्हीं के लिए एक्चुअली ये सहूलियत है, क्योंकि जब यहाँ पे लास्ट पार्किंग में आते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर्स का अप्रोक्सीमेटली जो है डिस्टेंस चलना पड़ता है, तो उसी के लिए ये फ्री सर्विस होती है। जो उनको बालतल बेस कैंप छोड़ा जाता है, वहाँ पे वो अपना जो भी यात्रा के लिए फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करते हैं, और जब उनको वापस आना होता है तो वहाँ से उनको वापस यहाँ पे सरबल पार्किंग में अपनी गाड़ी तक छोड़ा जाता है सर। और हमने देखा कि इस बार जो ट्रैक है ऊपर जाने का रास्ता जो है वो और वाइड कर लिया गया है, और गाड़ियाँ जो हैं वो इजीली पास भी हो पा रही हैं अब। जी सर, उसके लिए रोड वाइडनिंग भी किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। रोड वाइडनिंग भी हुई है और रोड जो है स्मूथ भी किया गया है, ताकि जो है गाड़ियों को भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और यात्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस एक आखिरी सवाल, कुल मिला के अगर बात करें तो कितनी बसेस रहेंगी ये फ्री सर्विस के लिए? सर, अभी 10 हम मिनी बसेस रखते हैं जो कि मैनेजेबल हो जाता है जिससे, लेकिन हमारे पास बैकअप में भी 10 to 15 होती है। अगर कभी यात्रा का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाए तो हम यहाँ पे वो उसी अकॉर्डिंगली काम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके का एक कमाल का इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जो गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी ताउन है। आपको बताते चलें, जिस तरह से हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि लगातार हमने देखा किस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लगातार मीटिंग्स ले रहे थे गवर्नमेंट से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स से, सिविल सोसाइटी मेंबर्स से। और एम और ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, आप इमेजिन करें साउथ इंडिया से लेके फिर आप वेस्ट की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात या पूरे हिंदुस्तान के कोनों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उनको इस तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ मिले। और हमने खुद देखा इस बार श्रद्धालु किस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इस लेवल के जो कंफर्ट्स हमने यहाँ देखे हैं इस बार, भले ही फिर वो फ्री लंगर हो, साफ सफाई की बात हो, सैनिटेशन की बात हो, वॉशरूम्स की बात हो यहाँ पे, या जो रोड वाइडनिंग हुई है, पोनी वालाज जो है, तो कुल मिला के अगर बात की जाए, और वैसे ही ये एक फ्री बस सर्विस, तो एम ऑब्जेक्टिव यही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भी यहाँ श्रद्धालु आए उन्हें एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले पिलग्रिमेज का। न्यूज़ 18 के लिए बालतल से खान के साथ में सरोज कफील।